हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष कुमार और आज मैं फिर आप लोग के साथ आ गया हूँ एक नए वीडियोस और एक नए आइडियाज़ के साथ। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, डे बाय डे ये नंबर ऑफ कोरोना केसेस हमारे इंडिया में बढ़ ही रहा है। मैं आपको एक नया आइडियाज़ या नया एक ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ, एक नया ऐसा डिवाइस बताने जा रहा हूँ, जो आपको इस कोरोना वायरस से हेल्प कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, आपको बचा सकता है इन्फेक्ट होने से। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज का डेट है 16th मई 2020 और टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस अराउंड 85,940 टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस। और अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। WHO बोल रही है, सारे इंडिया सारे सारे गवर्नमेंट सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब हम लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं अगर हम लोग एक दूसरे के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहे हैं। ये फिजिकली और ये मेंटली हमेशा पॉसिबल भी नहीं होता कि हम लोग एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि हम लोग उस तरीके से बने नहीं हैं। हम लोग हमेशा चाह जाने अनजाने में पास में चल ही जाते हैं। मैं आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग करने में हेल्प करेगा। यह एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट है जो हम लोग मेनली अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में करते ही हैं, इंजीनियरिंग लाइफ में करते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम में। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, यह डिवाइस काम कैसे करेगा। उसके लिए मान लीजिए यह एक पर्सन ए है और ये वह एक पर्सन बी है। पर्सन ए के पास वह डिवाइस है, पर्सन ए के पास वह डिवाइस है जो इसको सोशल डिस्टेंसिंग करने में हेल्प करेगा। पर्सन ए उसे हमेशा अपने पास रखता है और जैसे ही वो किसी पर्सन बी के काफ़ी ज़्यादा करीब आता है, वह डिवाइस बीप बीप का वॉइस या फिर वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, जिससे कि पर्सन ए को पता चल जाएगा कि ओके, मतलब मेरे पास अभी कोई पास में कोई आ गया है। मुझे एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। आई होप आप लोगों को, कुछ लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं किस चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यस, मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ एक छोटे से आर्डिनो पेड्स के बारे में, जिससे हम लोग सिंपली बनाएंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर से। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका कुछ प्री रिक्विजिट है, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, कैसे आर्डिनो काम करता है, कैसे इसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे वायरिंग करेंगे, और थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर काम करता है। इन सारी चीज़ों का एक ब्रीफ आइडिया हमारे दिमाग में रहेगा। यह प्रेडिक्ट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। नो वरी, अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इन सभी में से काफ़ी सारा देखा हुआ है। मैं हमेशा इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। हाँ, फिर से आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स पे। हमारा यह अल्ट्रासोनिक सेंसर आर्डिनो के साथ कनेक्टेड रहेगा और अल्ट्रासोनिक सेंसर का मेन वर्क यह होता है कि यह डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। यह अल्ट्रासोनिक सेंसर पर्सन ए के पास रहेगा, मतलब बंदे ए के पास रहेगा, और यह जैसे ही, और इसके पास वह डिवाइस लगा हुआ है जिसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, और यह जैसे ही किसी पर्सन बी के पास में आएगा तो अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट करेगा कि ओके, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, अभी हमें एक बीप का साउंड निकालना होगा। उस काम को करने के लिए हमें एक आर्डिनो का ज़रूरत है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपको मैं इसका पूरा प्रोग्राम दूँगा। आपको मैं इसको कंप्यूटर पे सिमुलेट करके बताऊँगा कि यह कैसे काम करता है। यह सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी, आप कैसे एक-एक वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सभी करने से पहले आपको थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंडिंग होगा, तो आपको करने में काफ़ी ईज़ी होगा, यह आपको बाय हैंड। तो चलिए, अब आई होप आपको इसका आइडिया मिल गया होगा कि यह प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। तो चलिए सीधा अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एक आर्डिनो इन्वॉल्व है और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर इन्वॉल्व है। तो आर्डिनो बेसिकली कर क्या रहा है, यह अल्ट्रासोनिक सेंसर से इनपुट ले रहा है और उससे कैलकुलेट कर रहा है कि ओके, यह इसका जो डिस्टेंस है वह कम है या नहीं। मतलब एक फिक्स थ्रेशोल्ड से डिस्टेंस कम है या नहीं।
अगर वह 6 फीट से कम है तो वह एक बीप 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 का साउंड निकालेगा या फिर वाइब्रेट करेगा, ये सारी चीज़ें। तो यह हमारा सर्किट डायग्राम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह अल्ट्रासोनिक सेंसर है या इसके पिन से कनेक्टेड है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि इसे सिमुलेट करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ प्रोएटस। यह बहुत ही जनरल सॉफ्टवेयर है। इसे मेनली सारे इंजीनियर्स जानते ही हैं कि यह चीज़ काम कैसे करता है। तो आई होप आपको भी आइडिया मिल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं यार, इसमें क्या है। गूगल बाबा हमारे लिए हमेशा अवेलेबल हैं। गूगल पे जाकर हर एक चीज़ सर्च कर लो, हर एक चीज़ सीख लो। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस पेड़ को रन करके दिखाऊँगा कि यह पेड़ काम कैसे करता है। मेनली मैं आपको पेड़ को सिमुलेट करके बता रहा हूँ। तो जैसा कि अभी हमें यहाँ पर डिस्टेंस शो कर रहा है। सो यह डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाकर रखा है जिससे कि अभी यहाँ अल्ट्रासोनिक सेंसर का डिस्टेंस बताया कि ओके यह कितना डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है कोई बंदा। हमें रियल लाइफ में यह रेजिस्टेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वह अल्ट्रासोनिक सेंसर हमें सामने वाले बंदे से कैलकुलेट करके देगा। सो नॉट टू वरी अबाउट। सो जैसे ही यह रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। सो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको आर्डिनो का पूरा प्रोग्राम दूँगा। इसे कैसे इसे आप इसका एक-एक लाइन कोड दूँगा। मैं आपको उस वेबसाइट का लिंक भी दूँगा, जहाँ पर आप इसे जाकर पूरा लाइन बाय लाइन ट्यूटोरियल सीख सकते हैं। कैसे कैसे इसे इन सारी चीज़ों को किया जाता है। और एक बात, मैंने यहाँ पर आर्डिनो अभी इसलिए चुना है क्योंकि यह इनिशियली ईज़ी रहेगा बनाने में। अगर आप यह पेड़ कर पाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि आर्डिनो एप्रॉक्स कुछ कॉस्टली मिलता है अराउंड 700, 800, 900 समथिंग जितना मतलब आप कौन-सा आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। मेनली आर्डिनो समथिंग दूसरे कंपोनेंट्स मुकाबले थोड़ा-सा कॉस्टली मिलता है। सो अगर आप थोड़ा-सा प्रो हो जाते हैं, सो मैं आपको एक छोटा-सा ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप इसका कॉस्ट और भी कम कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करें पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर का। सो बेसिकली पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इसको आपको खुद से प्रोग्राम करना होगा, बाय हैंड आपको प्रोग्राम करना होगा। जैसे कि आर्डिनो में क्या होता है, आपको इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है तो आप उससे प्रोग्राम कीजिए और इसका फिर डाट तो आर्डिनो बेसिकली हम लोग को सिमुलेट करने के लिए, हम लोग को चीज़ें आसान करने के लिए है। लेकिन अगर आप प्रो हो जाते हैं तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रो कंट्रोलर पे जाएँ और यह चीज़ जो है अगर आप इससे प्रोग्राम कर पाते हैं तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बचेगा और आप इसे कमर्शियलाइज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, आप इसे कमर्शियलाइज़ भी कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। हाँ फ्रेंड्स, तो यह था एक छोटा-सा आइडिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आप लोग कैसे कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हमें इस कोरोना वायरस को हराना है और हमारे प्यारे भारत को आगे लेकर जाना है, तो सिर्फ़ हमें बचा सकता है इनोवेशन, रिसर्च और इंडिपेंडेंट। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर बनें, अपने चीज़ों को आगे आगे लेकर जाएँ, तो हमें इनोवेशंस करने होंगे। और ये सारी जो चीज़ें जो छोटी चीज़ें जो हम लोग मिस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को पिक्चर में लाना होगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट करें और हमारे साथ शेयर करें और एट द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।